प्रणव ध्वनि ओंकार का गायन करेंगे, गहरा श्वास लेकर श्वास छोड़ते हुए। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम प्रार्थना करते हैं परमात्मा से कि हमारे बुद्धि को अपनी ज्योति से, अपने दिव्य प्रकाश से प्रकाशित करें तथा हमारे जीवन को सन्मार्ग पर, श्रेष्ठ मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें। ऐसी प्रार्थना के साथ हम करेंगे सर्वप्रथम सूर्य नमस्कार के कुछ राउंड्स। इस स्थान पर खड़े होकर के सम स्थिति में पहले एडी मिलाएंगे 1, 2 नंबर पर हम पैर के पंजे भी मिला, हम हाथों की उंगलियां खोल करके शरीर के बराबर में थाइस से मिला करके हाथों को रखेंगे। अभी हम करेंगे सूर्य नमस्कार स्टार्ट। नंबर 1 प्रणाम आसन। नंबर 2 हस्त उत्तान आसन। नंबर 3 पाद हस्त आसन। नंबर 4 अश्व संचालन। नंबर 5 पर्वत आसन। नंबर 6 अष्टांग नमन। नंबर 7 भुजंग आसन। 8 पर्वत आसन। 9 अश्व संचालन। 10 पादहस्त आसन। 11 हस्त उत्तान आसन। 12 प्रणाम आसन। पुनः इसी क्रम में दोहराएंगे। पहले राउंड में पहले लेफ्ट पैर को पीछे ले जाते हैं, दूसरे राउंड में पहले दूसरे राइट पैर को पीछे ले जाते हैं।
अश्व संचालन की स्थिति में। तो अभी दूसरा राउंड हम करेंगे। प्रणाम आसन, फिर हस्त उत्तान आसन, फिर पाद हस्त आसन, फिर अश्व संचालन, फिर पर्वत आसन, अष्टांग नमन, भुजंग आसन, पर्वत आसन, अश्व संचालन, पादहस्त आसन, हस्त उत्तान आसन और प्रणाम आसन। अभी हम इनहेलिंग एक्सेलिंग पर ध्यान देंगे। किस राउंड में हमें इनहेल करना है, किस राउंड पर हमें एक्सहेल करना है और कहां पर होल्ड करना है। नंबर 1, और फिर श्वास छोड़ते हुए मंत्र का गायन करते हैं। ओम मित्राय नमः। और फिर श्वास लेते हुए हाथ ऊपर जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे आएंगे पादहस्त आसन में। फिर श्वास लेते हुए अश्व संचालन, श्वास छोड़ते हुए पर्वत आसन की स्थिति, और श्वास छोड़े ही रखेंगे अष्टांग नमन। श्वास लेते हुए भुजंग आसन, श्वास छोड़ते हुए पर्वत आसन, श्वास लेते हुए अश्व संचालन, श्वास छोड़ते हुए पादहस्त आसन, फिर श्वास लेते हुए हस्त उत्तान, फिर श्वास छोड़ते हुए प्रणाम आसन। एक राउंड हम और अभ्यास कर लेंगे। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और हाथ बराबर में, पैरों के पंजे खोले, फिर पैरों की एड़ियां भी खोल के अलग सहज विश्राम अवस्था में, शिथिल अवस्था में आ गए। अभी हम कुछ योग आसन का अभ्यास करेंगे। 2-3 योगासन खड़े होकर करने वाले और 2-3 योगासन बैठ करके करने वाले करेंगे। सर्वप्रथम वृक्ष आसन। हाँ, दोनों पैरों को मिला लेंगे, ऐसी पोजीशन ले लीजिए। हाँ, दोनों पैरों के पंजे एड़ियां मिले हुए, दोनों हाथ शरीर के बराबर में थाई से मिले हुए।
श्वास लेकर दाहिने पैर के पंजे को लेफ्ट पैर की जंघा पर अवस्थित कर देंगे। श्वास छोड़ दीजिए, फिर शरीर को साधिए। श्वास लेते हुए हाथ साइड्स में ले जाइए, खोल लीजिए हाथों को। श्वास लीजिए, छोड़िए, श्वास छोड़िए, लीजिए, अलाउड कर दीजिए। शरीर सधा हुआ, हाथ संतुलित अवस्था में सधे हुए, कंधों के ऊंचाई पर साइड्स में, चेहरा कंधे सधे हुए, संतुलित, सम सामने की दृष्टि में। और श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं, नमस्ते जी जैसी पोजीशन में। हाथों को मिला करके रखें, ऊपर स्ट्रेच कीजिए। वृक्ष आसन सरल आसन है, बिगिनर्स के लिए या एडवांस लेवल के लिए भी, चूंकि नर्वस सिस्टम पर हमारा कंट्रोल, नर्वस सिस्टम पर संतुलन का अभ्यास और मस्कुलर सिस्टम की वीकनेस दूर करने के लिए ये प्रभावशाली है। इसलिए तन का, मन का, प्राणों का संतुलन करने में, तीनों को, तन, प्राण, मन, इंद्रियां, सभी को साधने में, संतुलित करने में ये सहायक है। रिलैक्स। श्वास छोड़ते हुए हाथों को वापस ले आइए साइड से नीचे। पैर को भी रिलैक्स कर देंगे। अभी दूसरे पैर के साथ हम यही वृक्ष आसन का अभ्यास दोहरा लेंगे। वेरिकोज वेन्स का प्रॉब्लम जिनको है, शियाटिका प्रॉब्लम जिनको है, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, अर्थ लाभकारी है। श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर ले जाइए, नमस्ते जी जैसे पोजीशन में स्ट्रेच अप कीजिए, शरीर को ऊपर तान के रखिएगा। श्वास छोड़िए, श्वास लीजिए, श्वासों को अलाउड कर देते हैं। रिलैक्स। हाथों को वापस साइड से नीचे ले आए, पैर को भी वापस ले आए। अभी हम करेंगे अर्ध चक्र आसन। दोनों पैरों के बीच 1.5-2 फीट गैप कर लिया, दोनों हाथों से बैक को होल्ड कर लिया। श्वास लेते हुए पीछे झुके, पीछे की तरफ बैकवर्ड बेंडिंग किया, पेट, कंधे, छाती आगे की तरफ निकाले, शरीर को संतुलित रखा और श्वास छोड़ते हुए आगे झुके, नीचे की तरफ अधिकतम। इसके विपरीत हमने कर लिया। पुनः हम करेंगे ये अर्ध चक्र आसन। पुनः श्वास छोड़ते हुए सामने नीचे की तरफ अधिकतम झुकते चले जाएं। श्वास लेते हुए वापस आ जाएं, रिलैक्स। करेंगे त्रिकोण आसन। दोनों हाथ शरीर के बराबर में, दोनों पैरों को और खोल लीजिए,
2-2.5 फीट गैप रखिएगा और ट्विस्ट कर देंगे बॉडी, बैंड इनटू द साइड, और जो हाथ ऊपर है उस हाथ के फिंगर्स की टिप्स की तरफ दृष्टि एकाग्र किए हुए सधा हुआ शरीर, गहरे श्वास लेते हैं, गहरे श्वास छोड़ते हैं। त्रिकोण आसन, जिनको अर्थराइटिस है, शियाटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल, फ्रोजन शोल्डर्स, जॉइंट पेन्स, मसल्स वीकनेस है, उनके लिए अत्यंत प्रभावशाली सरल योग आसन। रिलैक्स, श्वास छोड़ते हुए वापस आ गए। अभी पुनः गहरा श्वास लिया, श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ बेंड कर दिया, श्वास लिया, श्वास छोड़ा, कुछ राउंड्स ऑफ इनहेलिंग एक्सहेलिंग, डीप रिदमिक इनहेलिंग एक्सहेलिंग का अभ्यास करते रहिए। जब भी हम किसी योगासन में कुछ देर तक स्थित रहते हैं, रुकते हैं, तो श्वासों को चलने देते हैं, लेकिन अवेयरफुल्ली और कॉन्शियसली इनहेल एक्सहेल करेंगे तो उस आसन का, उस स्थिति का अधिक लाभ प्राप्त होता है। रिलैक्स, वापस आ गए, श्वास छोड़ते। अभी हम करेंगे 2-3 आसन बैठ करके। सर्वप्रथम हम करेंगे ओष्ट्र आसन, घुटनों के बल बैठ जाएंगे साइड्स में, घुटनों के बल खड़े हो गए, दोनों पैरों के पंजों के बीच, घुटनों के बीच थोड़ा सा गैप रखा ताकि शरीर संतुलित रह सके। घुटने मिले रहेंगे तो संतुलन बनाने में कठिनाई होगी, इसलिए घुटनों को, पैर के पंजों को थोड़ा सा एक दूसरे से अलग अलग रखते हैं ताकि शरीर संतुलन में रह सके। अभी गहरे श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर और दोनों हाथों को टिका देंगे एड़ियों पर। फिर श्वास छोड़िए, श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए, श्वास लीजिए। कुछ राउंड्स ऑफ इनहेलिंग एक्सहेलिंग चलने देते। ओष्ट्र आसन थोड़ा सा एडवांस आसन है, विशेष रूप से जिनको जॉइंट पेन्स है, आर्थराइटिस है, शाइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, फ्रोजन शोल्डर्स है, उनको ये थोड़ा कठिन होगा, इसलिए जिनको सीवियर प्रॉब्लम है उन्हें ये ना कराया जाए, पहले लाइट एक्सरसाइजेस कराई जाएं। जो कुछ महीनों से अभ्यास कर रहे हैं वो अर्ध ओष्ट्र आसन या ओष्ट्रासन का अभ्यास कर सकते हैं। वापस आए, रिलैक्स, एक एक हाथ को वापस ले आते हैं और फिर वज्र आसन में अपनी स्थिति पर वापस बैठ जाएंगे। घुटने मिला लिए, दोनों पैरों के पंजे मिलाए, एड़ियां मिले हुए स्थिति में या बाहर की तरफ खोल लेंगे और बैठ जाएंगे एड़ियों के ऊपर। घुटने मिले हुए, कंधे, छाती, चेहरा सामने सदा हुआ, दोनों हाथ घुटनों पर अवस्थित। वज्र आसन से अभी हम चले जाएंगे शशक आसन में। गहरा श्वास लेते हुए दोनों हाथ उठाइएगा ऊपर, पीछे की तरफ बेंड किया, फिर श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ आए, शरीर को छोड़ दिया फ्लोर पर, माथे को टिका दिया, स्पर्श कर दिया फ्लोर पर। नेत्र बंद रखते हैं,
शशक आसन की स्थिति में श्वासों को नॉर्मल चलने दीजिए। थोड़ा अवेयरफुली डीप इनहेल डीप एक्सहेल कीजिए। लंग्स के लिए, हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए लाभकारी ये आसन। और फेशियल रीजन, चाहे आईज हैं, चाहे थायराइड ग्लैंड्स हैं, चाहे गले का, कानों का, ब्रेन का क्षेत्र है, फेस के सभी मसल, सभी ऑर्गन्स को एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, एक्स्ट्रा ब्लड सप्लाई होता है इस पोजीशन। क्योंकि फेस जो हमेशा हाइट पर रहता है बैठे रहने के कारण, खड़े रहने के पोजीशंस के या चलते हुए पोजीशंस के कारण, इस स्थिति में हाइट पर रहने वाला सर, फेस, फेशियल ऑर्गन्स सब लोअर लेवल पर हैं हार्ट की अपेक्षा। तो हार्ट इजी वे में ब्लड पंप कर पाता है चेहरे की तरफ, आईज की तरफ, ऑप्टिक नर्व्स की तरफ, फेशियल मसल्स की तरफ। आंखों को बंद रखते हैं क्योंकि नेत्रों की तरफ एयर का प्रेशर है, ब्लड का प्रेशर है, ब्लड का सर्कुलेशन है। आंखों में लाली आ सकती है। अननेसेसरी नेत्र खोल के रखने से ध्यान एक्सट्रोवर्ट हो सकता है, इसलिए नेत्र बंद रखते हैं और रिलैक्सेशन में ठहरे हुए इंट्रोवर्ट बने रहते हैं। शरीर के अंदर विश्रांति और रिलैक्सेशन की प्रति सजग दृष्टि। अनुभव गत दृष्टि बना के रखते हैं। रिलैक्स। वापस आएंगे श्वास लेते हुए, दोनों हाथ वापस ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ घुटनों पर। और अभी हम दोनों घुटनों को अलग अलग कर लेंगे, गैप कर लेंगे। आप बैठ जाएंगे भद्र आसन की स्थिति में। रीढ़ सीधा रखिए, चेहरा सामने रखिए। करेंगे उत्थित मंडूक आसन। दाहिना हाथ बाएं हाथ के कंधे के पीछे, बायां हाथ दाहिने हाथ के कंधे के पीछे, चेहरा सामने, रीढ़ सीधा। गहरे श्वास लीजिए, गहरे श्वास छोड़िए। जिनको घुटना दर्द है, शायटिका प्रॉब्लम है, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है, सीवियर प्रॉब्लम है, तो ऐसे अभ्यास ना करें। सामान्य दिक्कत है तो कर सकते हैं, वो भी सावधानी से, स्टेप वाइज और थोड़े समय के लिए करें। रिलैक्स। वापस हाथों को ले आइए और चेंज कर लेंगे हाथ। दूसरा हाथ ऊपर आ जाएगा। उत्थित मंडूक आसन। उत्थित माने उठा हुआ, उठे हुए, बैठे हुए, खड़े हुए। मंडूक आसन की स्थिति। एक मंडूक आसन है जिसमें हम शशक आसन की स्थिति में आगे की तरफ झुकते हैं। पेट को अंदर दबाते हुए मुट्ठियां रख करके, बना करके, नाभि के दोनों स्थिति में, वो है मंडूक आसन। ये है उत्थित मंडूक आसन। रिलैक्स। और पैर वन बाय वन सीधे कर लेंगे।
दोनों पैर मिलाइए एक साथ, करेंगे पश्चिमोत्तानासन। गहरा श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ पैर के पंजों के निकट या पैर के पंजे ठोस पकड़ लिए या एंकल होल्ड कर लिया। माथे को अधिकतम नीचे की दिशा में लाए, घुटनों के अधिकतम निकट, नेत्र बंद रखते हैं इस पोजीशन में भी, और श्वासों को गहरे चलने देते हैं ताकि प्राण शरीर के नस नाड़ियों में, मसल्स में चैनलाइज हो जाए। रिलैक्स। श्वास लेते हुए हाथ वापस ऊपर, और अभी करेंगे पूर्वोत्तान आसन। दोनों हाथ पीठ के पीछे कुछ दूरी पर रखे, गहरा श्वास लेकर रोक लिया, पेट पीठ को उठाया ऊपर, पैर के पंजों को, पैर की उंगलियों को दबाया आगे की तरफ ताकि तलवे फ्लोर को स्पर्श करने जैसी स्थिति में आ जाए, और वापस आए श्वास छोड़ते हुए। रिलैक्स। ये आसन कहलाता है पूर्वोत्तान आसन। पश्चिम उत्तान आसन, पूर्व उत्तान आसन। रिलैक्स। और अभी हम करेंगे पेट के बल लेट करके करने वाले 3 योग आसन। अपने स्थान पर पेट के बल लेट जाएंगे। सबसे पहले मकर आसन, जिसमें विश्राम भी मिलता है और लंबर वर्टिब्रास के लिए, शाइटिका नर्व के लिए, हार्ट के लिए, लंग्स के लिए ये बहुत सुखदायी, आरामदायक, लाभकारी पोजीशन है। मकर आसन रीढ़ के लिए, शाइटिका नर्व के लिए, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, अर्थराइटिस, जॉइंट पेन्स हो या मसल्स पेन हो। कोरोना हुआ है या हार्ट के प्रॉब्लम्स हैं, नर्वस सिस्टम का दोष है या मस्कुलर सिस्टम का वीकनेस या प्रॉब्लम्स हैं, सभी के लिए लाभप्रद मकर आसन। अभी दोनों पैरों को मिला लेंगे एक साथ, कोहनियों को फोल्ड करके हाथों को स्टैंड जैसी बनाकर इस प्रकार रखेंगे, चेहरे को हाथों के बीच, हथेलियों के बीच, और गहरे श्वास लीजिए, गहरे श्वास छोड़िए, फोकस करते हुए अपने शरीर के उस भाग में जहां पर वीकनेस है, पेन है, स्टिफनेस है, इनएक्टिविटी है। Channelize the prana towards that particular organ which is having inertia, inactivity or stiffness or pain or weakness. Make it more energetic, vitalizing it with deep inhaling, with deep exhaling. और दाहिने पैर के पंजे को फोल्ड करेंगे श्वास लेते हुए, पैर को सीधा कर देंगे श्वास छोड़ते हुए। पुनः श्वास लेते हुए पैर को फोल्ड किया पीठ की तरफ, 2-3 सेकेंड्स, 4 सेकेंड्स रुके, फिर श्वास छोड़ते हुए पैर को वापस स्ट्रेच आउट कर दिया। इसी प्रकार से हम दूसरे पैर के साथ भी अभ्यास कर लेंगे। श्वास लेते हुए पैर को फोल्ड करते हैं पीठ की तरफ, कुछ देर रुकते हैं, फिर श्वास छोड़ते हुए पैर को वापस सीधा कर देते हैं। पुनः रिपीट करते हैं 4-6 बार
ऐसा अभ्यास कर सकते हैं। ऑल्टरनेटिवली चला दीजिए 1 बाय 1। श्वासों को छोड़ दीजिए, रिलैक्स्ड चलने दीजिए स्वतः जैसे भी चल रहे हैं। दोनों पैरों से एक साथ मूवमेंट, दोनों पैर मिलाइए एक साथ, श्वास लेते हुए फोल्ड किया, 3-4 सेकेंड्स रुके, श्वासों को छोड़ते हुए पैरों को वापस स्ट्रेच आउट कर दिया। पुनः गहरा श्वास लेते हुए पैरों को फोल्ड कर लिया, श्वास छोड़ते हुए पैरों को पीछे सीधा कर दिया। पुनः इनहेलिंग, होल्डिंग, एक्सेलिंग, स्ट्रेचिंग, इनहेलिंग, होल्डिंग, एक्सेलिंग, स्ट्रेचिंग। ये आपने कर लिया मकर आसन, रिलैक्स। अभी हम करेंगे शलभ आसन, ग्रेसोफर पोस्चर। दोनों हाथों को रखिएगा थाइस के नीचे, पॉकेट्स के नीचे, दोनों पैरों के पंजे मिले हुए। गहरा सांस लेकर के रोक लिया, दाहिने पैर को उठाइएगा ऊपर, करेंगे अर्ध शलभ आसन। फिर श्वास छोड़ते हुए इस पैर को धीरे 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 वापस लाए फ्लोर पर, शिथिल छोड़ दिया। अभी दूसरे पैर के साथ ये अभ्यास, गहरा श्वास लेकर रोक लिया, पैर को ऊपर उठाया, उठना सीधा रखते हैं, पैर को अधिकतम ऊपर उठाते हैं और पैर के पंजे को पीछे की तरफ खींचते हैं, टोज को होल्ड करते हैं। फील द ग्रेविटेशनल फोर्स वर्किंग इन द sciatica nerve in the lumbar vertebrae। और फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे 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 पैर को रिलैक्स स्थिति में वापस छोड़ देते हैं। ये भी हम 3-3 राउंड्स कर सकते हैं। अभी हम करेंगे दोनों पैरों से एक साथ, दोनों पैर मिला लीजिए एक साथ, गहरा श्वास लेकर के रोक लिया, श्वास लेकर रोकने के बाद दोनों पैरों को उठा लिया ऊपर, घुटने सीधे, पैर पीछे की तरफ, स्ट्रेच आउट पोजीशन में। हार्ट के पेशेंट्स हैं, ब्लड प्रेशर हाई है तो अधिक देर तक नहीं रुकेंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे 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 पैरों को वापस शिथिल अवस्था में हमने फ्लोर पर छोड़ दिया। और अभी करेंगे ये अंतिम योग आसन आज के सत्र का, भुजंग आसन। दोनों हाथों को रखिए कंधों के नीचे, कंधों के साइड्स में, दोनों पैरों को मिला करके रखिए, दोनों पैरों के पंजों को पीछे स्ट्रेच करके रखिए। श्वास लेते हुए चेहरा, कंधे, छाती ऊपर उठाइए, अधिकतम ऊपर की तरफ, चेहरा आकाश की तरफ, छत की तरफ, दृष्टि। रुके रहे 4-6 सेकेंड्स और फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस लौटते आए, शरीर को लेकर आए वापस रिलैक्स पोजीशन में बाय एक्सहेल। पुनः अगेन द सेम एक्सरसाइज, द सेम वे टू बी डन। श्वास लेते हुए चेहरा ऊपर उठाते हैं, 4-6 सेकेंड्स के लिए होल्ड करते हैं, फिर 4-6 सेकेंड्स में ही धीरे धीरे आप शरीर को वापस पूर्व स्थिति में लौट आते हैं। ये बहुत श्रेष्ठ आसन है, भुजंग आसन। sciatica प्रॉब्लम है, चाहे लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, आर्थराइटिस है, फ्रोजन शोल्डर्स हैं, सीवियर प्रॉब्लम है तो बहुत फोर्सफुली नहीं करेंगे, कर वो भी सकते हैं। कि कभी भी जॉइंट पेन्स, मसल्स पेन्स की स्थिति कभी भी ऐसी नहीं होती है कि आप थोड़ा ट्विस्टिंग और बेंडिंग कर ही नहीं पाएंगे, लेकिन जितना शरीर सुखपूर्वक करता है उतना जरूर कीजिए और उससे धीरे धीरे आप इम्प्रूवमेंट उस एक्सट्रीम पॉइंट से आगे दिन प्रतिदिन करते जाएंगे।
कमर दर्द जिनको रहता है, आर्थराइटिस, सियाटिका या वेरिकोज वेन्स का प्रॉब्लम जिनको है, उनके लिए लाभकारी है। 3-4 राउंड्स कर लेंगे। एक बार पुनः गहरा श्वास लेते हुए चेहरा, कंधे, छाती ऊपर 4-6 सेकेंड्स रुके, फिर श्वास छोड़ते हुए धीमे धीमे चेहरा, कंधे, छाती को रिलैक्स्ड फ्लोर पर छोड़ दिया, शिथिल अवस्था, और शरीर को छोड़ देंगे बाल आसन की अवस्था में, रिलैक्सिंग पोस्चर में। दाहिने पैर को फोल्ड कर लिया, दाहिना हाथ भी फोल्ड कर लिया, और दाहिने हाथ की तरफ ही चेहरे को ट्विस्ट कर दिया। आंखें बंद करके शरीर को बिल्कुल एकदम शिथिल, सभी अंग प्रत्यंगों को छोड़ दिया। बाल आसन रिलैक्सरसाइज है, रिलैक्सिंग पोजीशन है। आसनों में मकरासन, बालासन, शवासन, शशांक आसन, आप ठीक प्रकार से मिक्स करें कि कहां पर रखना है। 3-4 योगासन किए या क्रियाएं की, इनमें से फिर एक का अभ्यास कर लिया, फिर दूसरे 3-4 अभ्यास किए, फिर दूसरे इनमें से कोई से आसन का अभ्यास कर लिया, तो शरीर थकेगा नहीं, और रोग की, कमजोरी की स्थिति में शरीर में योगासन से कोई हानि नहीं होगी, और एग्रेसिवनेस फिजिकली, वाइटली, मेंटली, इमोशनली आप फील नहीं करेंगे। मन मस्तिष्क शांत संतुलित रहेगा, प्राण, इंद्रियां, तन सभी सधे हुए, संतुलित, सम स्थिति में, इक्वेनेमिटी और इक्विलिब्रियम, बैलेंस्ड स्टेट में फील होंगे। देखिए, 5 भौतिक तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 5 तत्वों में कोई भी तत्व कम हो जाए आवश्यकता से, या आवश्यकता से अधिक हो जाए, तो ये डिस इक्विलिब्रियम, ये असंतुलन रोग का कारण बनता है। गुणाज में, दोषाज में, वात पित्त कफ में असंतुलन भी रोग का कारण बनता है। तन का, इंद्रियों का, तन, इंद्रियां, मन का आपस का तालमेल ठीक ना हो, उनमें संतुलन ना हो, हार्मनी ना हो, उनका रिलेशन ठीक ना हो, तो भी रोग धीरे धीरे जन्म लेता रहता है, और जब तक वो शरीर पे दिखने शुरू होता है, तब तक कई बार देर हो चुकी होती है। दूसरे साइड्स को पोजीशन ले लीजिए, बाल आसन में पैर चेंज कर लीजिए, हाथ भी चेंज कर।
जैसे कि हमने पहले चर्चा किया था कि 3 प्रकार के शरीर हैं। स्थूल शरीर, फिजिकल बॉडी या ग्रॉस बॉडी। सूक्ष्म शरीर, सटल बॉडी। कारण शरीर, कॉजल बॉडी। जैसे 5 चित्त की वृत्तियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं। पांच मुख्य प्राण हैं, 5 उप प्राण हैं। 5 ही क्लेशाज हैं, 5 ही तन्मात्राएं हैं। ठीक इसी प्रकार से 5 कोशाज हैं। कोश माने ट्रेजर, स्टोर, खजाना। जैसे शब्द कोश, शब्दों का खजाना। ऐसे ही पंचकोश, 5 अलग अलग प्रकार के धन, खजाने, वेल्थ हमारे पास है। ये 5 कोश आज क्या हैं? जैसे 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। तो 5 कोशाज हैं। अन्नमय कोश यानी कि मटेरियल बॉडी, अन्न से, मैटर से बना होता है। इसका शेप एंड साइज, हाइट, वेट आदि होता है। ये दिखता है, इसे ऑपरेट कर सकते हैं, इसे छू सकते हैं। ये अन्नमय कोश है। दूसरा है प्राणमय कोश। दिखता नहीं है लेकिन होता है। प्राण, ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल बॉडी, मैग्नेटिक बॉडी, एनर्जेटिकल बॉडी, मैग्नेटिकल, ह्यूमन मैग्नेटिक फील्ड। ये वेव्स के रूप में होता है, एनर्जी वेव्स के रूप। और एक ही रूप। तो दूसरा है प्राणमय कोश। तीसरा है मनोमय कोश। मन, मेंटल बॉडी, माइंड, थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग्स, डिजायर्स, ड्रीम्स, इमेजिनेशंस, सब इसी में आते हैं। ये थोड़ा सा और अधिक सूक्ष्म है, और अधिक पजल्ड है, और अधिक कॉम्प्लेक्स है। न दिखता है, न सामान्यता पकड़ में आता है, न सामान्यता समझ में आता है। कैसे डील करें, कैसे ट्रीट करें, कैसे ट्रांसफॉर्म करें, कैसे इस पर काम करें। ऋषियों ने, योगियों ने सूक्ष्म शरीर पर बहुत काम किया है। चाहे वो स्थूल के करीब प्राणमय कोश हो, या सूक्ष्म की तरफ मनोमय कोश हो। और मनोमय कोश के बाद 4th वन है विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश में हायर लेवल के थॉट्स, रीजनिंग, लॉजिक्स, इंटेलेक्चुअल फैकल्टी, इंट्यूशनल फैकल्टी, विजन्स, इंस्पिरेशंस, मोटिवेशंस, हायर लेवल ऑफ माइंड,
माइंड जब लोअर लेवल पर है, डिजायर्स, इमेजिनेशंस, थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस इसमें ही रहता है। लेकिन माइंड परिष्कृत होके, डेवलप होकर के, प्यूरिफाई होकर के, हायर लेवल पर पहुंच करके इंटेलेक्चुअल फैकल्टी में, रैशनल फैकल्टी में, इंट्यूशनल, लॉजिकल फैकल्टीज में चेंज हो जाता है, जो कि बेटर तरीके से हमें सहयोग करता है। तो विज्ञान में कोश सत्य के और अधिक निकट है, प्रकाशवान है और अति सूक्ष्म है। मनोमय कोश से भी अति सूक्ष्म, अति उच्च और पांचवा है आनंदमय कोश। हमारा मूल स्वरूप क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, चेतना क्या है, परम चेतना क्या है, ब्रह्म दर्शन, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म आनंद, ब्रह्म चेतना, ये सब क्या है, इसका अनुभव, इसका दर्शन, इसका वर्ण, इसमें रमण करना और उसको जीना, केवल जानना ही नहीं, उसको व्यवहार में, उस दर्शन को, उस चिंतन को, उस अनुभव को जीना, उस आनंद को, उस परम प्रकाश को, उस परम चेतना को। ही हम विज्ञान में कोश में, मनों में कोश में, प्राण में कोश में, अन्न में कोश में पाते हैं, उसी से संचालित है, दिशा निर्देशित है, सक्रिय है। उसी चेतना से ये सब चैतन्य है। तो 5 कोशास हैं। वापस अपने स्थान पे धीमे से बैठ जाएंगे। शशक आसन की स्थिति में बैठे, पहले वज्रासन में बैठ करके शशक आसन जैसे स्थिति में बैठे। और वापस सुख आसन में बैठ जाएंगे अपने अपने स्थान पर। करेंगे यौगिक डीप ब्रीदिंग। रीढ़ सीधा रखे हुए, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा, चिन्ह मुद्रा, चिन्मय मुद्रा, आदि मुद्रा, ब्रह्म मुद्रा की अवस्था में अवस्थित रखकर रीढ़, कंधे, छाती सधे हुए संतुलित, नेत्र बंद, अंतः दृष्टि शरीर के अंदर चल रहे श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया पर एकाग्र और शरीर के अंदर चल रहे श्वास में करेंगे हस्तक्षेप। गहरे श्वास लेने और छोड़ने का संकल्प रखते हुए स्टार्ट। So these are the 5 koshas, 5 sheds, 5 different levels, different bodies. मनोविज्ञान तो कहता है फिजिकल बॉडी और मेंटल बॉडी, लेकिन यौगिक साइकोलॉजी फिजिकल बॉडी, वाइटल बॉडी, मेंटल, एस्ट्रल, कॉजल, इन सभी बॉडीज का
जैसे 5 भौतिक तत्व हैं, 5 तन मात्राएं हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 मुख्य प्राण है, 5 उप प्राण है, 5 चित्त की वृत्तियां हैं, 5 ही फिर क्लेशाज है, 5 ही फिर कोशाज है। ये सब 5 + 5 + 5 + 5, कुछ शास्त्रों में 24, कुछ शास्त्रों में 34, 44, कुछ में 64, 54, अलग अलग। जो जितना विस्तृत और गहन अध्ययन करने का अभिलाषी है, उसको उतना ही विस्तार में इसका अध्ययन उपलब्ध वहां होता है। ये 4 कौन मुख्य हैं, जिन्हें हम अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 4। 5 + 5 + 5 + 5 करते हुए अंत में +4 कर दीजिए, तो 24, 44, 54, जितना भी आप स्टडी करना चाहते हैं डिटेल में। प्राणायाम का अभ्यास करते रहिए। 5 भौतिक तत्व, 5 महाभूत कौन कौन से हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। 5 तन मात्राएं, रस, रूप, गंध, स्पर्श, शब्द। 5 ज्ञान इंद्रियां, कान, नेत्र, नासिका, जिह्वा, त्वचा। 5 कर्म इंद्रियां, दोनों हाथ, दोनों पैर, एक्सक्रीटरी सिस्टम के दोनों अंग, मल द्वार, मूत्र द्वार और मुख। फिर 5 ही मुख्य प्राण है। अपान वायु, समान वायु, प्राण वायु, उदान वायु, व्यान वायु। 5 ही उप प्राण है। नाग, देवदत्त, किरकल, कूर्म, धनंजय। 5 ही चित्त की वृत्तियां हैं। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। 5 ही क्लेशाज हैं, मेन कॉज ऑफ सफरिंग्स। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। और फिर 5 ही कोशाज हैं, पंच कोशाज। अभ्यास करते रहिए प्राणायाम का और 1-2 मिनट। इंफॉर्मेशन भी प्राप्त करते रहिए शास्त्रों से, ऋषियों से प्राप्त ये अनुभूत विस्तृत ज्ञान, आध्यात्मिक गहन अध्ययन, अनुभव। 5 कोशाज, अन्नमय कोशा, प्राणमय कोशा,
मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। 4 अंतःकरण चतुष्टय है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। 5 ही चेतना की अवस्थाएं, निद्रा, स्वप्न, जागृत, सुषुप्ति और तुरीय अवस्था। कुछ लोग कहते निद्रा, स्वप्न, सुषुप्ति। निद्रा तो कुछ कहते हैं निद्रा और सुषुप्ति और जागृत अवस्था, फिर तुरीय अवस्था, तुरीयातीत अवस्था। तो ये सब 5 + 5 + 5 + 4 ऐसे सब मिलाकर के कहलाता है प्रकृति। ये सब प्रकृति है और ये सब प्रकृति किसकी सेवा में है? पुरुष की सेवा में। पुरुष से मतलब मेल नहीं है, पुरुष से मतलब है सोल, द रियल सेल्फ, द स्पार्क ऑफ द सुप्रीम सोल। यानी कि आत्मा के विकास में, यात्रा में सहायक हैं प्रकृति के ये सभी यंत्र। अभी हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। दाहिना हाथ लाइएगा नॉस्ट्रिल्स पर, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से पहले आप श्वास छोड़ दीजिए। अब लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ही लीजिए, राइट नॉस्ट्रिल से छोड़िए, राइट नॉस्ट्रिल से लीजिए, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़िए। लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। डीप इनहेलिंग, डीप एक्सहेल। शरीर सीधा, नेत्र बंद, लयबद्ध श्वास लेना और छोड़ना। अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारे शरीर के अंदर इड़ा और पिंगला, लूनर और सोलर, चंद्र और सूर्य दोनों नाड़ियों को संचालित करता है, संतुलित करता है। दोनों समान प्रकार से, समान मात्रा में, समान स्पीड के साथ, समान लेवल के साथ चलती हैं। तो इड़ा और पिंगला में समता आ जाती है, समानता आ जाती है। जैसे गाड़ी के पहिए समान स्पीड के साथ चलते हैं, अलग अलग स्पीड पे चलेंगे, अलग अलग डायरेक्शन में चलेंगे तो क्रैश हो जाएगा वाहन। और गति डिस्टोर्टेड हो जाएगी, मोशन डिस्ट्रक्टिव और डिस्टोर्टेड हो जाएगा। और सभी रिदम में है, सभी हार्मनी में है, सभी एक गुड रिलेशन में है। तो एक डायरेक्शन में चलने के लिए सभी हेल्पफुल होते हैं, काम करते हैं। ठीक इसी प्रकार से इड़ा और पिंगला नाड़ी, जैसे ही उनमें संतुलन आता है, समता आती है, तो मन मस्तिष्क शांत हो जाता है। इंद्रियां
प्राण, ज्ञानेंद्रियां, कर्म इंद्रियां, बुद्धि, सभी यंत्र एक दूसरे के साथ हारमनी में रहते हुए काम करते हैं, चलते हैं। तो ये सभी विषय आज के सत्र को सुनते हुए आप नोट डाउन भी कर लेंगे, आपस में चर्चा करें, डिस्कशन करें, लिख करके देखें। एक पॉइंट लिखें, उसके सामने एक लाइन में कुछ काम की शॉर्ट में इंफॉर्मेशन लिख लें। ये सब बेसिक और प्राइमरी इंफॉर्मेशन, नॉलेज और प्रैक्टिसेस। आप फिर एडवांस लेवल में इनमें एडवांस स्टडी और इनका कनेक्शन फिर चक्रास से, और इनका कनेक्शन अलग अलग इंद्रियों का अलग अलग तत्वों से, अलग अलग चक्रों से, और फिर कौन से आसन करने से अग्नि तत्व घटता है, बढ़ता है, कौन से आसन करने से, प्राणायाम करने से जल तत्व घटता है और बढ़ता है, वायु तत्व को, जल तत्व को, आकाश तत्व को बैलेंस करने के लिए कौन सी क्रियाएं करें, स्लो डाउन करने के लिए क्या करें, लेवल अप करने के लिए क्या करें। ये दोष है कि अधिकांशतः कक्षाओं में अधिकांशतः अभ्यासी अग्नि तत्व को बढ़ाने वाली क्रियाएं करते चले जाते हैं, तो एग्रेसिवनेस बढ़ती चली जाती। शांति, संतुलन, समता, सहजता, धैर्य, संयम, जो कि योग के मौलिक तत्व हैं, उनकी कमी पड़ जाती है। हम केवल अग्नि तत्व बढ़ा देने वाली क्रियाएं करते चले जाएंगे तो दोष है। जल तत्व बढ़ने वाला भोजन, बढ़ाने वाला भोजन या क्रियाएं करते जाएंगे, वो भी दोष है। संतुलन करना है, कब जल तत्व बढ़ाना है, कब जल तत्व घटाना है, कब अग्नि तत्व वाली क्रियाओं को कम करना है, कब अग्नि तत्व बढ़ाने वाली क्रियाओं को ज्यादा करना। कौन से योगासन से कौन सा तत्व घटता है, कौन सा तत्व बढ़ता है, कौन से प्राणायाम, कौन सी मुद्रा से कौन से तत्वों पर इफेक्ट आता है, ये सारा आगे एडवांस स्थिति में, लेवल्स में अभ्यास, अध्ययन, शिक्षण, प्रशिक्षण हम करते हैं, कराते हैं। रिलैक्स, रुक जाइएगा। और अभी हम करेंगे 3 राउंड्स भ्रामरी प्राणायाम। दोनों हाथों के अंगूठों से हम कानों का ईयर लिड, कर्ण द्वार बंद कर लेते हैं। पहला उंगली माथे पर रखते हैं, शेष अंगुलियों से नेत्रों को बंद करके गहरा श्वास लेकर श्वास छोड़ते हुए हमिंग करते हैं। पुनः गहरा श्वास लेकर श्वास छोड़ते हुए लयबद्ध गति के साथ देर तक हमिंग करते जाएं, ताकि शरीर की कोशिकाएं
विशेष रूप से नर्व्स की कोशिकाएं, न्यूरॉन्स वाइब्रेट हो जाएं, वाइब्रेट होकर के वो एक्टिवेट हो जाएं। रिलैक्स, रुक जाएंगे, नेत्र बंद ही रखेंगे। भ्रामरी सीखने की दृष्टि से हमने 3 राउंड्स किया है, अन्यथा कम से कम 11 राउंड, 21 राउंड प्रातः करें, शाम को करें, रात्रि में सोने से पहले करें, सुबह जगते ही बैठ जाएं, फिर प्रार्थना करके थोड़ा ओम का चैंटिंग या भ्रामरी कर लें। जो ऐसे 3 या 4 समय भ्रामरी करते हैं उनको स्ट्रेस, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, इंसोमिनिया, एंजाइटी, एग्रेशन, माइग्रेन, हाइपर एक्टिविटीज होंगी नहीं, हैं तो ये दोष क्षीण होते जाएंगे, घटते जाएंगे। और ये सरल प्रकार का प्राणायाम है, आप अधिक भी कर लेंगे तो हानि नहीं है, बार बार भी कर लेंगे, दिन में कई बार भी करेंगे तो हानि नहीं है। इसमें प्राणायाम भी हो जाता है, चैंटिंग का लाभ भी मिलता है और ध्यान का प्रक्रिया प्रोसेस भी कुछ अंश में होने लगता है। अभी हम करेंगे इस सत्र का समापन ओम के चैंटिंग और इस मंत्र के साथ। ॐ पूर्णमदाः पूर्णम् इदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शांति। हाथ जोड़कर परमात्मा से प्रार्थना कि हे प्रभु, हमें इस दिव्य पथ पर, दिव्य मार्ग पर, साधना पथ पर लेकर निरंतर चलते रहें, हमें प्रेरित करते रहें, हमारा मार्ग प्रकाशित करते रहें। थैंक यू। नमस्ते।